हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ अश्विनी में। और इस वीडियो में हम असेंडिंग आर्डर या फिर कहें इंक्रीजिंग आर्डर या फिर हिंदी में कहें तो आरोही क्रम, और साथ ही साथ डिसेंडिंग आर्डर को भी जानेंगे। उसे डिक्रीजिंग आर्डर भी कहा जाता है और अवरोही क्रम। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते, मतलब इस क्रम में ऐसे कोई भी चीज़ रहे तो वो बढ़ता चला जाए। जैसे ये छोटा रहे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। और अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिखा है 473, 960, 546, 224, 832। अब हमें इसका करना क्या है? इसे हमें अरेंज करना है। और किस में अरेंज करना है? असेंडिंग आर्डर में और डिसेंडिंग आर्डर में। तो यहाँ पर हम इसमें एक ही बार में असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर दोनों को साथ में बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, चाहे हम असेंडिंग आर्डर में करें या डिसेंडिंग आर्डर में। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम संख्या देखें कि इसमें से कौन सा छोटा है, क्योंकि तभी हम छोटे को आगे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर उसको देखने के लिए, जैसा कि हमने जब तुलना करने वाला एक वीडियो बना था तो उसमें तुलना करने का तरीका बताया था कि कैसे देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी एक बार बता दे रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे आगे वाली संख्या को देखना शुरू करेंगे, सबका। तो यहाँ पे सबसे आगे वाली संख्या का पहला अंक देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 4 है, इसमें देखते हैं कि 9, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है। अब आगे वाले में देखते हैं तो ये रहा 2 सबसे छोटा है, तो मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यही होगी। तो हमारी ये हो गई। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर देखते हैं कि 2 के बाद ये 4, 9, 5, 8, सबसे छोटा कौन सा है? 4। तो जब 4 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अब इसको हम लिख चुके हैं। अब इसको छोड़ कर सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? यही है, तो इसको हम लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हो गया 473। अब हमने 224 को भी लिख लिया और 473 को भी लिख लिया। अब इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इन्हीं तीनों में हम खोजेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा खोजेंगे। यहाँ पे आगे तो 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 5 है। तो ये हो गई हमारी अगली संख्या, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया 546। फिर उसके बाद अब हमने 224 को लिख लिया, 546 को लिख लिया और 473 को लिख लिया। अब इन दोनों में देखेंगे, ये तो आगे 8 है और इसमें कितना है? 9 है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8 वाले को लिखेंगे, उसके बाद 9 वाले को, मतलब ये 832 और उसके बाद 960। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? कौन सा आर्डर हो गया? ये हमारा हो गया असेंडिंग आर्डर। कौन सा? असेंडिंग आर्डर। अब देख लेते हैं डिसेंडिंग आर्डर कैसे करना है। तो तरीका वही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? तुलना करेंगे कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। अच्छा, असेंडिंग आर्डर, ये हमें ध्यान रखना है कि असेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते क्रम। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। 224 है, फिर उसमें और बढ़ा 473 हो गया, और बढ़ा 546, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। या असेंडिंग आर्डर का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पर चढ़ना है, पहाड़ पर चढ़ना है। और पहाड़ कैसे होता है? इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले छोटा होता है, फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, इस प्रकार से। तो यही चीज़ असेंडिंग आर्डर में भी होता है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। या तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं, इस प्रकार से। पहले छोटी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग आर्डर। अब देख लेते हैं डिसेंडिंग आर्डर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमने बताया था कि वही तुलना करना है, तो तुलना करेंगे।
तो यहाँ पर अभी हमने तुलना किया भी था, सबसे छोटा ये था, तो हमें इसको सबसे पहले नहीं लिखना है। अब इसमें हमें खोजना है कि इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ये रहा, क्योंकि अभी अभी हमने तुलना किया था। अगर आपको केवल डिसेंडिंग आर्डर लिखना है, असेंडिंग नहीं लिखना है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये चीज़ लिखा ही नहीं है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी आपको केवल क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन में ये हमारा 960 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 960। अब ये तो लिख चुके, अब इन चारों में खोजना है, तो तरीका वही है। आगे वाली संख्या देखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। 8 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया। अब ये भी लिख चुके, ये भी लिख चुके, बचा 3। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर आगे 5 है, तो सबसे बड़ा ये होगा, तो इसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं 960 हो गया, 546 हो गया, 832 हो गया। अब बचा ये दोनों, तो इन दोनों में सबसे बड़ा ये है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद 224 को। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा असेंडिंग आर्डर और नीचे वाला हो गया डिसेंडिंग आर्डर। ये इतना हो गया। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जब हम आगे की संख्या मिलाएंगे, आगे की संख्या का अंक जब मिलाएंगे हम, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबका डिजिट बराबर होना चाहिए। ये चीज़ बराबर रहेगा तभी ये काम हम करेंगे कि आगे से हम मिलाना शुरू करेंगे। और जब बराबर नहीं, तो उसके लिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी वही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आगे की संख्या। अब यहाँ पे समस्या आती है कि इन सब में आगे कितना है, 3 है, सब में 3 है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तरीका बताया कि जब आगे बराबर मिले तो हम दूसरी संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। अब इन दोनों में 2 मिला, तो मतलब ये दोनों संख्याएं छोटी होंगी। अब इन दोनों में कौन छोटा होगा, वो तीसरी संख्या से पता करेंगे। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 छोटा है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया, पहले ये पहली संख्या ये थी, उसके बाद दूसरी संख्या ये हमने लिख लिया। अब बात आती है इन दोनों में कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं आगे तो 38 मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 वाला हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3825। अब लास्ट में जो बचा, क्या बचा, यही बचा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब डिसेंडिंग आर्डर में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले हमें खोजना है। तो अगर मान लीजिए इसको हम असेंडिंग आर्डर में ना करते, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये हमने नहीं किया, क्योंकि असेंडिंग आर्डर तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमको असेंडिंग आर्डर समझ में आ गया है। अब हमें करना है डिसेंडिंग आर्डर में। तो डिसेंडिंग आर्डर के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो तरीका वही हमने बताया है बार बार। तो हम अभी खोजे थे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, ये हमारा हो गया ये। उसके बाद सब इसको छोड़ करके सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को छोड़कर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखते हैं तो ये है। अब इसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लास्ट में ये बचा, इसको लिख लेते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब हम असेंडिंग आर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को खोजेंगे, और जब डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को खोजेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें तो हम जान नहीं पा रहे हैं कि क्या सभी डिजिट बराबर हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबका अंक गिनना होगा। तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं हम उनका अंक गिन लेते हैं कि सब बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। जैसा कि हमने अभी शुरुआत में बताया कि जब अंक बराबर रहेगा तभी आगे की संख्या हम मिलाना शुरू करेंगे। तो इसमें तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि बराबर है कि नहीं बराबर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अंकों को गिनेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसमें तो 8 है। इसमें देखते हैं
2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8। यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 8 है। यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8। मतलब सभी संख्याओं का अंक क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो फिर हमें क्या करना है, वही तरीका पुराना वाला कि आगे की संख्या हम मिलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1 है पहली संख्या में, उसके बाद दूसरी संख्या में भी 1, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 5 है। तो इन दोनों में 1 मिल रहा है, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो आगे तो 1 मिल गया, तो अभी तो हो सकता है संख्या बराबर हो। अब दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या नहीं मतलब दूसरा अंक देखते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, बस अब हमें मिल गया। सबसे छोटा हमारा ये रहा, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, क्योंकि यही दोनों सबसे छोटे हैं। तो सबसे और इन दोनों में सबसे छोटा ये है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये भी हमारा हो गया। अब इन तीनों में देखते हैं, आगे यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, तो सबसे छोटा फिर ये मिला, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। अब इन दोनों में हमें मिलाना है कि छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 के बाद 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद 2 भी है, इसमें भी 2 है। उसके बाद देखते हैं यहाँ 3 है, और यहाँ पे क्या है 9। तो आपके हिसाब से कौन सी छोटी संख्या होगी, ये होगी, हमारे हिसाब से भी होगी और छोटी संख्या है भी। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हो गया हमारा। अब लास्ट में बचा ये, तो इसको लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम डिसेंडिंग आर्डर में भी करेंगे, लेकिन डिसेंडिंग आर्डर में क्या करना होगा, हमें बड़ी संख्या पहचानना होगा। तो तरीका वही है कि यहाँ पर आगे 1, यहाँ पर आगे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो अब 5 वाला पहले मिलाएंगे। अभी और हमने मिलाया भी था कि 5 वाले में इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आगे की 3 संख्याएँ तो एकदम हूबहू सेम टू सेम मिल रही हैं, लेकिन चौथा अंक जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो ये बड़ा हो गया। इसलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद ये आया तो उसको लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों तो हमारा हो गया कंप्लीट। बचा ये, इन सब में आगे 1 है, यहाँ पे कितना है 2, तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ये। अब इन दोनों में हम खोजेंगे, यहाँ पर देखते हैं, अगर आगे की 2 अंक लेकर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं 11 है, यहाँ पे 12 है। आप लोग वैसे ही सोच सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा होगा, 11 कि 12। 12 ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले उसको, उसके बाद फिर इसको, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा रहा। इसमें भी सबसे पहले हम अंक गिनेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2, यहाँ पर देखते हैं 3 3 6 2 8, इसमें कितना है 8 अंक है। यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 2 6, इसमें है 6 अंक। इसमें देखते हैं 2 2 4 3 7, इसमें 7 अंक है। इसमें देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 अंक है। तो हमने पहले बताया है पहले की वीडियो में कि अगर अंकों की संख्या जिसमें कम रहेगी वो छोटी संख्या रहेगी और जिसमें ज़्यादा रहेगी वो बड़ी संख्या रहेगी। तो यहाँ पर इससे हमें पता चल गया कि इसमें 6 अंक है तो सबसे छोटा ये होगा, और इसमें 7 अंक है तो उसके बाद ये होगा। अब इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो मिलाना हमें क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं में। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा दोनों हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पर भी 9 7, यहाँ पर भी 9 7। उसके बाद यहाँ देखते हैं 8 5 है, यहाँ पर 8 6 है। तो 8 5 छोटा है, 8 6 बड़ा है, तो इसलिए हम इस पूरी संख्या को क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद लास्ट में बचा ये, तो इसको हम लिख लेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब डिसेंडिंग आर्डर में भी वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले अंकों की संख्या गिनेंगे कितना है। तो हम एक बार गिन चुके हैं तो बार बार नहीं गिनेंगे, क्योंकि उससे आप लोगों का टाइम ही बर्बाद होगा और आप लोग जान ही गए हैं। अगर क्वेश्चन अलग होता तब तो गिनते, लेकिन क्वेश्चन वही है तो वही करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा ये है और इन्हीं दोनों में सबसे बड़ा हमें खोजना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कितना अंक है, 6 अंक है, इसमें 7 है, इन दोनों में 8। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था ये 85 ये 86, तो सबसे बड़ा ये है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद ये है, फिर इसको लिखेंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं अंकों की संख्या 7 है, तो सबसे पहले इसको, फिर यहाँ पे अंकों की संख्या 6 है, लास्ट में इसको। ये इतना हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये एक जैसे है जिससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करना कैसे है कुछ नहीं, बस कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सब संख्या एक जैसा है, इसलिए कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको करना कैसे है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमने तरीका बताया बस वही आप फॉलो करिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या गिनेंगे, अंकों की संख्या गिनेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2, 2 4, 2 6, 1 7, इसमें कितना है 7 अंक। यहाँ पर देखते हैं 3 3 6, इसमें कितना है 6। यहाँ पर देखते हैं 3 3 6 2 8, इसमें है 8। यहाँ पर देखते हैं 3 3 2 5 5, और यहाँ पे 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा रहा अंकों की संख्या। अब जब अंकों की संख्या में पता चल गया सब में सबका अलग अलग है, तो कुछ मिलाना है नहीं। जिसमें सबसे कम अंक वो सबसे पहले, जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा वो बाद में। तो सबसे पहले सबसे कम अंक किसमें है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 5 अंक का ये है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 6 अंक वाला लिख लेंगे, ये रहा हमारा 6 अंक वाला, इसको लिख लेते हैं। फिर 7 अंक वाला ये रहा, इसको लिख लेते हैं। 8 अंक वाला ये रहा। ठीक इसी प्रकार से डिसेंडिंग आर्डर भी करेंगे। ये हमारा कौन सा आर्डर था, असेंडिंग, और उसके बाद डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में ये 8 अंकों वाला सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद 7 अंकों वाला लिख लेंगे, उसके बाद 6 अंकों वाला, उसके बाद 5 अंकों वाला, उसके बाद 4 अंकों वाला। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको याद रखना है कि असेंडिंग आर्डर मतलब आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम। जब बढ़ेगा तो असेंडिंग आर्डर, और अगर घटेगा तो डिसेंडिंग आर्डर। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।